ये मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी भगवती का ही चिंतन और मनन करते हैं। भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। आज उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि अवरुद्ध धन कैसे प्राप्त किया जाए। भाई, हमारा धन यदि कोई हड़प ले और देने का नाम न ले तो शास्त्रों में उसके लिए बहुत से प्रयोग की बताए हैं। आज हम अपनी भगवती से संबंधित एक प्रयोग पर विचार करते हैं। भाई, हमारा धन कोई दूसरा ले जाता है तो दुख तो बहुत होता है, और जब वो सक्षम आदमी हुआ, वो पैसा नहीं वापस कर रहा है तो बहुत दिक्कत होती है। शास्त्रों में अवरुद्ध धन प्राप्त करने का, यानी हमारा ही धन कहीं फंस गया है, उसको वापस लेने का बहुत ही सटीक और अच्छे अच्छे प्रयोग दे रखे हैं। भाई, एक सुदर्शन चक्र के अवतार हैं कार्तवीर अर्जुनो। ये सुदर्शन चक्र के अवतार हुए हैं राजा सहस्त्रबाहु, जिनकी 1000 बाहुएं हैं। तो हुआ ये कि एक श्रीमान जी ने एक को पैसा दिया और उन्होंने वापस करने का नाम ही नहीं लिया। बार बार मांगने पे वो झगड़े पे उतारू हो गए, बोलचाल बंद हो गई। दूसरा केस ये रहा कि एक श्रीमान जी ने अपने मित्र के नाम गाड़ी ले ली। अब चूंकि मित्र के नाम गाड़ी थी, उसकी रसीद वसीद जो है लिखा पढ़ी उनके मित्र की थी, पैसा किसी का, गाड़ी किसी और के नाम। मित्र ने कहा कि कुछ दिन इसको हम अपने घर पे रख लें, उसके बाद दे देंगे। 6 महीने बीत गए। फिर उन्होंने कहा भाई मेरी गाड़ी हमको वापस कर दो, 4 पहिया। उन्होंने कहा अच्छा अभी दे देंगे, फलाने उसमें जाना है शादी में, जरा उसको निपटे लें, फिर मैं आपकी गाड़ी वापस कर दूंगा। भैया होते होते करते 1 साल बीत गया। जब इन्होंने कहा भाई गाड़ी क्यों नहीं दे रहे हो, मेरी गाड़ी वापस करो, तो वो झगड़ गए। कहने लगे कैसी गाड़ी, गाड़ी के पेपर कागजात वगैरह मेरे नाम है, इसमें आपका कुछ नहीं। ये सन्नाटे में आ गए। वास्तव में कागज वगैरह उसी के नाम थे, ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो इस केस में कार्तवीर अर्जुनों का सहारा लिया और माँ भगवती का सहारा लिया गया। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उनके दोनों पुत्र भी बैठे थे। इन सब के जो है कूल्हे की हड्डी में ज़बरदस्त चोट आई, अस्पताल में भर्ती हो गए। जब इनसे कहा गया भाई तुम्हारा मित्र तो अस्पताल में है, जाके देखो, ये बिगड़ गए। कहने लगे एक तो मेरी गाड़ी ले गया, अब मैं उसको देखने नहीं जाऊंगा। इनको बताया गया कि भाई उसको अस्पताल पहुंचाने का कारण तुम हो, तुमने ये अनुष्ठान कराया, ना कराते तो वो अस्पताल न जाता। तुमने ये अनुष्ठान कराया, जाके एक बार देखो। तो ये अस्पताल गए देखने, तो उसने कहा महाराज आप अपनी गाड़ी ले जाओ और हमारी जान बख्शो, ये गाड़ी हमारे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने चाबी उसको दे दी। इस प्रकार हम देखते हैं कार्तवीर अर्जुनों का प्रयोग जहाँ जहाँ किया गया अपनी भगवती के साथ, तो बहुत ही गजब का परिणाम आता है। भाई यदि धन ज़्यादा मात्रा में हो, डूबा हुआ धन यदि 1, 2, 3 लाख तक हो, तो 10,000 जाप
काफ़ी होते हैं, परंतु यदि संख्या 5 लाख से ऊपर है तो 40,000 जप की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, अब हम बताते हैं कि कार्तवीर्यार्जुनो जो सुदर्शन चक्र का अवतार हैं, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो पहले तो संकल्प ले लेते हैं, है ना। संकल्प में यही कहोगे कि भैया फलाने के पास हमारा अवरुद्ध धन इतना फंसा हुआ है कि इसने मेरे धन को हड़प लिया है, इसको वापस दिलाने के लिए मैं भगवती पीताम्बरा के मूल मंत्र से संपुटित कार्तवीर्यार्जुनों के मूल मंत्र का 10,000 जाप करने का संकल्प कर रहा हूँ। ये संकल्प लेके जाप प्रारंभ किया जाता है। अच्छा, जाप से पहले कुछ थोड़ी बहुत और कार्रवाई होती है, जैसे पीतल का दीपक होगा, पीतल के दीपक में सरसों का तेल का दीपक जलेगा, ये कार्तवीर्यार्जुनों के सामने, और दीपक का मुख अपनी तरफ रखते हैं, दीपक का मुख अपनी तरफ रखते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले गायत्री का 10,000 का जाप कर लेते हैं। वैसे भगवती पीताम्बरा के गायत्री ओम हिम ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभनवाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, ये 10,000 जाप करेंगे। और उसके बाद कार्तवीर्यार्जुनों का भी 10,000 बार जाप करते हैं। ओम कार्तवीर्यार्जुनो विद्महे ओम कार्तवीर्यार्जुनो विद्महे महावीर्याय धीमहि तन्नो अर्जुन प्रचोदयात्। अच्छा, ये 10,000 जाप करने के बाद हल्दी की माला से अपनी भगवती पीताम्बरा का जाप होता है और लाल चंदन की माला से कार्तवीर्यार्जुनों का जाप होगा। अच्छा, ये सब चीज है। अब हम भगवती का अपना पंचोपचार पहले पूजन करते हैं, और जिसमें हल्दी का टीका लगा देंगे, पीले पुष्पों की हार पहना देंगे माता श्री को, गूगल की धूप दे दी जाएगी, और देसी घी का दीपक जलेगा, यहाँ कड़वे तेल का दीपक नहीं है, और बेसन के लड्डू दिए जाएंगे। इतना पंचोपचार पूजन करने के बाद भाई 10,000 जो है जाप का संकल्प के आधार पे करना शुरू कर देते हैं। तो माता बगलामुखी का मूल मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ये तो अपनी भगवती पीताम्बरा का मूल मंत्र है। और उधर कार्तवीर्यार्जुनों का मूल मंत्र ओम फ्रोम ब्रीम क्रीम भ्रूम आंग ह्रीं क्रोम श्रीं हुम फट स्वाहा, फट फट कार्तवीर्यार्जुनो नमः। ये कार्तवीर्यार्जुनों का मूल मंत्र है। अब फिर अपना मूल मंत्र, अपनी भगवती का मूल मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचम कंपदम स्तंभे जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। इस प्रकार से हम करते हैं और उसके बाद फिर गुरुभोज कर देते हैं। गुरुभोज में वही एक थाल खाना और 2 पीस मीठा और उसके ऊपर 501 रुपये दक्षिणा, इसको रख के पीले कपड़े से ढक के ओम गुरुवे नमः की एक माला जाप करके कहते हैं गुरुजन भोजन ग्रहण करें। और उसके बाद 10 माला जाप और करते हैं आंख बंद करके। तो उसमें निर्देश आ जाता है कि आपका पैसा कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसमें निर्देश आ जाता है। भगवती पीताम्बरा के जितने भी साधक हैं, जिन्होंने मूल मंत्र कर रखा है, वही साधक इस कार्रवाई को कर सकते हैं। देखो भाई, जब जागृत आपका मूल मंत्र नहीं है तो ये प्रयोग न करना। और कार्तवीर्यार्जुनों जो सुदर्शन चक्र का अवतार है, बहुत ही तीव्र देवता हैं। बहुत से केस हुए हैं जिसमें मैंने पैसा इसी के माध्यम से वापस दिलाया। एक तो थी
उन्होंने अपने पति की चोरी से एक को 3 लाख रुपए दे दिए अपनी सहेली को। अब जब उनकी आवश्यकता पड़ी तो अपनी सहेली से कहने लगे कि हमारा पैसा हमको वापस कर दो। टाल मटोल करती रही। एक दिन आखिर उन्होंने कही दिया कैसा पैसा, कब लिया था, किसके सामने लिया था। अब आइंदा हमसे पैसे की बात मत करना। क्योंकि वो हाई फाई थी और हमारी साधका जो है उनके सामने कुछ भी नहीं ठहर रही थी। उनके पास एक से एक अच्छे तबके के लोग आते थे, उनके पैर छूते थे। तो भैया हुआ ये कि उसमें कार्तवीर राजनों का प्रयोग किया गया। अपनी भगवती पीताम्बरा के साथ कार्तवीर राजनों का प्रयोग किया गया। जानते हो क्या हुआ? केवल 10,000 का प्रयोग किया गया। वो जिसने पैसा लिया था, रात में उनके दरवाजे पे किसी ने लात मारी धाए से। वो उठी खड़बड़ा के कि कौन घर के अंदर घुस आया जो दरवाजे पे लात मार रहा। दरवाजा खोल खाल के देखा, कोई नहीं है। नीचे तक घूमे, घर में कोई नहीं। और जैसे लेटी, इनके नींद का जैसे झपकी आई, फिर किसी ने धड़ाक से लात मारी उनके दरवाजे पे। ऐसे रात में 4-5 नौटंकी हुई। अब ये बड़ी घबराई, ये क्या चक्कर है। 1 हफ्ते तक यही कार्यक्रम चलता रहा। जब भी इनके नींद आवे, कोई एक लात धड़ाक से मारता था उस पे दरवाजे पे। फिर इन्होंने इधर उधर दिखलाया उखलाया। किन्हीं जानकार ने कहा भैया तुमने किसी का पैसा लिया है, उनका पैसा वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे जान के लाले पड़ जाएंगे। अब ये शुरुआती है। ये घबराई। इन्होंने फ़ोन लगाया हमारी साधिका के पास कि आपका पैसा तैयार है, आप ले जाइए। अब इनकी इतनी हिम्मत न पड़ी कि उसके वहाँ जाएं पैसा लेने, क्योंकि वो हाई फाई सोसाइटी वाली थी। सोच रहे थे वहाँ गए, इसने कहीं हमको गायब कर दिया तब क्या होगा। तो ये सीधे एसपी के पास पहुँच गए। एसपी से सारी दास्तान बताई। एसपी ने कहा भाई इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, मगर तुम्हारा थाना कौन सा लगता है। इन्होंने बताया ये थाना है। तो कहा जाओ थाना अध्यक्ष से मिल लेना, मैं फ़ोन किए दे रहा हूँ। ये उस थाने पे गई, अपने इनके इलाके का जो थाना था। थानेदार ने कहा इसको फ़ोन लगाओ। इनके पास फ़ोन नंबर था उनका, तो फ़ोन लगाया गया। वो तो नहीं आई, अपने किसी चमचे के हाथ पैसा भिजवा दिया थाने पे। जितना 3 लाख रुपए लिया था, 3 लाख अपने किसी चम्मच के द्वारा थानेदार को पहुंचा दिया। अब इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर तक चले जाए, कि रास्ते में फिर कहीं न कांड करा दे। आदमी जब दहशत में आता है तो वो दहशत ही बनी रहती है। तो थानेदार ने अपनी गाड़ी दी और इनको घर तक छोड़ा। तो ये कार्तवीर राजन इतना ज़बरदस्त है, यदि अपनी भगवती के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तो बहुत ही गजब का परिणाम आता है। मैं अपने उन सभी साधकों से कह रहा हूँ जो जजमानी का काम करते हैं, इसको जागृत कर लें और अपनी जजमानी में इस प्रकार के केस सुगमतापूर्वक हल कर दें, तो जिससे उनकी जजमानी भी चल जाएगी, कुछ पैसा ऐसा भी उनके पास आने लगेगा। हम तो चाहते ही हैं भाई सबका कल्याण हो। जिसका पैसा डूबा है यदि उसका पैसा मिल जाए तो उसके कुछ ही काम आएगा।
माँ भगवती पीताम्बरा बहुत कुछ देती हैं, इसी तरह देती रहें और हमारे सारे साधकों का कल्याण करती रहें। जय माँ पीताम्बरा, जय